अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर नाइन्थ क्लास एग्ज़ाम 2024। बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्टली हर पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ होता है और शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 2 में से। स्टेटमेंट सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू को इफ़ एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो ये हमारे पास अब स्टेटमेंट एक्सप्रेशन एक किस्म की इक्वेशन दी हुई है। इसमें से हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करके इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो जस्ट हमारे पास ये एक किस्म का कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। तो जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले हमने एज इट इज़ लिख दिया एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी उसी को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट एक्स प्लस वन जो है उसको मैंने अलहदा लिख दिया। इसी तरह से प्लस अयोटा वाई एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा आ गया। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि एक्स प्लस वन ये हमारे पास रियल नंबर है और दूसरा अयोटा वाई दिया हुआ है। इसी तरह से इज इक्वल टू 4 है हमारे पास, -3 अयोटा दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को इक्वल तो दिया हुआ है, इनको अगर कंपेयर करें तो पहला जो हमारे पास एक्स प्लस वन जो रियल नंबर है और इसी तरह से ये आ रहा है 4 के इक्वल, और इस साइड पर अयोटा वाई है तो ये -3 अयोटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया जी हेयर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 4 एंड अयोटा वाई इज इक्वल टू -3 अयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x प्लस वन इज इक्वल टू 4 लिख देते हैं। इनको कंपेयर करके सोल्व करते हैं। तो x प्लस वन इज इक्वल टू 4 आ गया। हमने फाइंड करनी है वैल्यू इसमें से x की। तो ये +1 हो रहा है, इस साइड पर आकर -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 - 1 3 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी तरह से एंड मैंने अभी आपको बताया क्योंकि ये दोनों साइड्स पर कम्प्लेक्स नंबर हैं तो पहला रियल पहले रियल, दूसरा इमेजिनरी दूसरे इमेजिनरी के बराबर। तो अब जो इमेजिनरी पार्ट इसमें है अयोटा वाई बराबर हो जाएगा -3 अयोटा के। तो ये मैंने लिख दिया जी माइनस अयोटा वाई इज इक्वल टू -3 अयोटा। तो अब इसमें से अयोटा अयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -3 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। आप जस्ट इनको यहीं से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो इस तरह से ये y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। एंड में आपने लिख देना है सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। इजी मेथड के साथ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके समझा दिया। होप सो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस कॉन्सेप्ट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपने मैथ के गेस्ट पेपर्स, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, पेयरिंग स्कीम के रिलेटेड एग्ज़ाम 2024 के कुछ मालूमात हासिल करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम उसको चैनल पर अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्द। तो गेस्ट पेपर के लेने के लिए अभी आप कमेंट कर दें और जो जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए वो हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो इन होप्स हो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।